गुजरात के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रमेश और उसकी पत्नी सीमा अपने 2 बच्चों अजय और पूजा के साथ रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता था। सीमा एक समर्पित गृहिणी थी जो घर के कामकाज के साथ साथ बच्चों की देखभाल भी करती थी। इस वर्ष गर्मी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। गांव के तालाब और कुएं सूख चुके थे और पीने के पानी की भारी किल्लत थी। खेतों में फसलें मुरझा रही थीं और पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया था। रमेश के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उसकी फसलें सूखने लगी थीं और परिवार के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन घर लौटते समय रमेश ने देखा कि सीमा चिंतित मुद्रा में बैठी है। रमेश, घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं सीमा, आज सेठ जी के यहाँ दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। उस रात सभी ने वह खाना खाया और भूखे पेट सोने से बच गए। अगली सुबह सीमा अपनी मालकिन हेमलता देवी के घर गई और उनसे थोड़े पैसे उधार मांगे। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर सीमा घर वापस जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई दिया। पकौड़े बनाने वाले की ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल करें। पकौड़े बनाना तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ये सोचकर सीमा उस पते पर पहुंची। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकौड़े बनाने वाले की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत तो है। तुम पकौड़े बना लोगी? तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? हाँ, मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकौड़ा, पालक का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा और भी कई प्रकार के पकौड़े। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। इस प्रकार सीमा ने पकौड़े की दुकान पर काम करना शुरू किया और ग्राहकों को पकौड़े परोसने लगी। शाम होते होते सभी पकौड़े बिक गए। आज तो सारे पकौड़े बिक गए। आज तुमने सिर्फ परोसा है, लेकिन कल से तुम्हें पकौड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। पैसे लेकर सीमा सबसे पहले राशन की दुकान पर गई और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आई। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें बुलाया। अजय, पूजा, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में रमेश भी वहां आ गया। सीमा ने रमेश को अपने नए काम के बारे में बताया। इस तरह सभी मिलकर खुशी खुशी खाना खाने लगे। अगली सुबह सीमा बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली गई। दुकान पर पहुंचकर उसने पकौड़े बनाए। सीमा के बने हुए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आए। भाई, आज के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इससे पहले ऐसे पकौड़े नहीं खाए। सच में आज तो एक और प्लेट खानी पड़ेगी। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े लगा दो। सीमा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकौड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब, कुछ खास नहीं मिलाया है। बस थोड़े से नमक, मिर्च, मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। इस प्रकार दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। दुकानदार ने सोचा कि ग्राहकों को और आराम देने के लिए दुकान में एसी लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने दुकान में एसी लगवा दिया। इससे ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर गरम गरम पकौड़े खाने का आनंद लेने लगे और बिक्री और बढ़ गई।
अरे बाप रे, ये कैसी गर्मी पड़ रही है इस साल। पानी तो मानो धरती से गायब ही हो गया। हाँ जी, कुएं में पानी का नामो निशान नहीं बचा। बच्चे भी प्यास से बेहाल हैं। ये सूखा अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमें कोई हल निकालना होगा, वरना हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। सरपंच जी, हमें पास के तालाब को फिर से खोदकर गहरा करना चाहिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। सही कह रहे हो बेटा, हमारे पुरखों के समय में ऐसे ही जल संरक्षण किया जाता था। हमें भी वही तरीका अपनाना चाहिए। चाहे जितनी भी गर्मी हो, अगर हमने आज मेहनत कर ली तो आने वाली पीढ़ियों को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। देखो साथियों, जब हम सब एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।